हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इससे गाइज संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अगर आप लोग लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा, क्योंकि गाइज ये 10 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोग पैराग्राफ 7 व 8 की व्याख्या को पढ़ेंगे। क्योंकि गाइज इसके पहले की वीडियो में मैंने इसके पहले के पैराग्राफ की व्याख्या को बताया है। जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से लिख करके अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, और प्रसंग में देखते सबसे पहले क्या लिखना है। यानी इस पैराग्राफ के लिए जो प्रसंग बनता है सिर्फ उसी को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे, यहाँ उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही है। यानी कि ये जो पैराग्राफ है, इन सभी 7 व 8 पैराग्राफ में जो है उर्वशी जो है अपने भावों को पुरुरवा जो थे उनके समक्ष प्रकट कर रही हैं और कहती हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या और समझते हैं व्याख्या किस प्रकार से लिखना है कि इसकी व्याख्या क्या होगी। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, यानी कि उर्वशी जी कहती हैं कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही मेरा कोई कुल है, यानी कि गोत्र है या जात है। न तो एक ऐसा पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतिवत्तहीन, और कहती हैं कि मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद के साक्षात ज्वाला हूँ और मेरा कोई इतिहास नहीं है। इतिवत्तहीन मतलब इतिहास रहित, यानी कि मेरा कोई इतिहास नहीं है। सौंदर्य चेतना की तरंग, और कहती हैं मैं सुंदरता की सजीव प्रतिमा हूँ, अथवा मेरे मन को उद्वेलित करने वाली तरंग हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, और कहते हैं कि मेरी गणना ना तो देवताओं में और ना मनुष्यों में, ना किन्नरों में और ना गंधर्वों में है। मेरी मान्यता है कि देवता, किन्नर और गंधर्व किसी अलौकिक लोक में निवास करने वाले विभिन्न प्राणी हैं। प्रिय, मैं केवल अप्सरा, और कहती हैं कि हे प्रिय, मैं तो एक साधारण अप्सरा हूँ, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। और कहती हैं विश्वनर मिस होता है, विश्वनर मिस मतलब सांसारिक प्राणी, और समुद्भूत मिस उत्पन्न। और कहते हैं जिसका जन्म सांसारिक प्राणियों अथवा ब्रह्म की इच्छाओं के सागर से हुआ है। तात्पर्य यह है कि उर्वशी केवल विहार में रुचि रखती हैं और किसी को महत्व नहीं देती, यानी कि पुनर्वा को यह बात बता रही हैं। जन जन के मन की मधुर वाही, प्रत्येक हृदय की उजियारी। और उर्वशी जी कहती हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली, वाही मिस होता है ज्वाला, यानी कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली मीठी ज्वाला हूँ, प्रत्येक हृदय की उजियारी। और कहते हैं कि मैं और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली। और कहते हैं कि मैं मानव मन में नारी का चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ, विषधर के फण पर अमृतवर्ती। और कहती हैं मैं सांप के फन पर लगा हुआ टीका हूँ, जो बत्ती के समान दिखाई देता है, अद्भुत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मृदुल तार। और कहती हैं कि मैं मानव के उद्दंड अदम्य और बर्बर बल पर अपने रूप का अंकुश लगाती हूँ, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत। और कहती हैं कि मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं, केसरी सरब शार्दुल भूल निज हिंस भाव। और कहती हैं कि सिंह, सरब और चीते आदि सभी हिंसक पशु भी अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग कर ग्रह मृग समान निर्विषित अहिंसस्त्र बनकर जीते। और कहते हैं कि
सभी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान रहते हैं। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर। और उर्वशी आगे कहती हैं कि मेरे भ्रुकुट संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्यचकित भाव से देखते हैं। सूरमा निमिष खेले आवक रह जाते, सथल हो जाता स्वयमेव सिंजिनी का कासव। सिंजिनी मिस होता है धनुष की डोरी, कासों मिस कस जाते हैं। सशस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते, शस्त्रकारों से धनुष बाण, सशस्त्र करों मिस मतलब शस्त्रकारों से धनुष बाण गिर जाते हैं। सूरमा निमिष खेले आवक रह जाते और कहती हैं आश्चर्यचकित रह जाते और कुछ बोल नहीं पाते। सथल हो जाता स्वयं सिंजनी का कासव। सशस्त्रकारों के धनुष बाण गिर जाते और कहते हैं कि उनके धनुष की डोर स्वयं ढीले पड़ जाते हैं। कासों में होता है ढीले पड़ जाते हैं और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से बाण गिर जाते हैं। अर्थात मेरे रूप और सौंदर्य का आकर्षक सबको मोहित कर लेता है। गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।